हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेयर टू के 7वें यूज के बारे में। और वो क्या है, आइए समझते हैं। सब्जेक्ट डेयर टू हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये डेयर टू का पास्ट टेंस है। दोस्तों, डेयर टू के दो तरह के पास्ट टेंस होते हैं। एक पास्ट टेंस में लगता है डेयर्ड टू और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है ना। मतलब डेयर का सेकंड फॉर्म लगेगा डेयर्ड टू और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगने वाला है। तो ये डेयर टू का पास्ट टेंस होता है, डेयर्ड टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये मैंने पढ़ाया हुआ है इसी कॉन्सेप्ट में। ठीक है, देन ये भी एक उसी का पास्ट टेंस होता है। सब्जेक्ट डेयर टू हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। जैसे कर्ता को कुछ करने की हिम्मत थी या कर्ता को कुछ करने का साहस था। जैसे मुझे शेर का शिकार करने की हिम्मत थी, मुझे उसे समझाने की हिम्मत थी, मुझे लोगों को कन्विंस करने की हिम्मत थी, हमें स्टेज पर आने की हिम्मत थी, हमें भाषण देने की हिम्मत थी, उन्हें कंपटीशन जीतने की हिम्मत थी, मुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की हिम्मत थी, मुझे उसे चैलेंज करने की हिम्मत थी, मुझे उसे थप्पड़ मारने की हिम्मत थी, मुझे उसे जान से मारने की हिम्मत थी, मुझे तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करने की हिम्मत थी। सो हिम्मत थी या साहस था, दोनों बात एक ही है। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं इसमें, सब्जेक्ट डेयर टू हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। यहां पर स्ट्रक्चर्स मैंने पूरे लिखे हुए हैं। जैसे मुझे शेर का शिकार करने की हिम्मत थी, सो आई डेयर टू हैव हंटेड द लायन। आपको बिजनेस शुरू करने की हिम्मत थी, सो यू डेयर टू हैव स्टार्टेड बिजनेस। मुझे आपको चैलेंज करने की हिम्मत थी, आई डेयर टू हैव चैलेंज्ड यू, थर्ड फॉर्म है ना। मुझे आपका चैलेंज एक्सेप्ट करने की हिम्मत थी, सो आई डेयर टू हैव एक्सेप्टेड योर चैलेंज। तुम्हें स्टेज पर जाने की हिम्मत थी, यू डेयर टू हैव गॉन ऑन द स्टेज। मुझे भाषण देने की हिम्मत थी, आई डेयर टू हैव डिलीवर्ड अ स्पीच। आपको उसे पीटने की हिम्मत थी, यू डेयर टू हैव बिटन हिम। राम को रावण को जान से मारने की हिम्मत थी, सो राम डेयर टू हैव किल्ड रावण। मुझे स्टूडेंट्स को मैनेज करने की हिम्मत थी, सो आई डेयर टू हैव मैनेज्ड स्टूडेंट्स। ऐसे हम बना सकते हैं। दोस्तों, अगर हम 1 के 5 बनाना चाहे उसको भी देखिए। मुझे आपको चैलेंज करने की हिम्मत थी, सो आई डेयर टू हैव चैलेंज्ड यू। मुझे आपको चैलेंज करने की हिम्मत नहीं थी, सो आई डेयर नॉट टू हैव चैलेंज्ड यू। यहां डेयर के बाद नॉट लगा है, आई डेयर नॉट टू हैव चैलेंज्ड यू। क्या मुझे आपको चैलेंज करने की हिम्मत है, सो डेयर आई टू हैव चैलेंज्ड यू। मुझे आपको चैलेंज करने की हिम्मत क्यों है, सो वाई डेयर आई टू हैव चैलेंज्ड यू। किससे आपको चैलेंज करने की हिम्मत है, सो हु डेयर टू हैव चैलेंज्ड यू। राम को कंपटीशन जीतने की हिम्मत है, सो राम डेयर टू हैव वॉन द कंपटीशन। विन का थर्ड फॉर्म वॉन द कंपटीशन। राम को कंपटीशन जीतने की हिम्मत नहीं थी, सो राम डेयर नॉट टू हैव वॉन द कंपटीशन। क्या राम को कंपटीशन जीतने की हिम्मत थी, सो डेयर राम टू हैव वॉन द कंपटीशन। राम को कंपटीशन जीतने की हिम्मत क्यों थी, सो व्हाई डेयर राम टू हैव वॉन द कंपटीशन। किसे कंपटीशन जीतने की हिम्मत थी, सो हु डेयर टू हैव वॉन द कंपटीशन। मुझे भाषण देने की हिम्मत थी, आई डेयर टू हैव डिलीवर्ड अ स्पीच। मुझे भाषण देने की हिम्मत नहीं थी, आई डेयर नॉट टू हैव डिलीवर्ड अ स्पीच। क्या मुझे भाषण देने की हिम्मत थी, सो डेयर आई टू हैव डिलीवर्ड अ स्पीच। मुझे भाषण देने की हिम्मत क्यों थी, सो व्हाई डेयर आई टू हैव डिलीवर्ड अ स्पीच। किसे भाषण देने की हिम्मत थी, सो हु डेयर टू हैव डिलीवर्ड अ स्पीच। राम को रावण को मारने की हिम्मत थी, राम डेयर टू हैव किल्ड रावण। राम को रावण को मारने की हिम्मत नहीं थी, सो राम डेयर नॉट टू हैव किल्ड रावण। क्या राम को रावण को मारने की हिम्मत थी, सो डेयर राम टू हैव किल्ड रावण। राम को रावण को मारने की हिम्मत क्यों थी, सो व्हाई डेयर राम टू हैव किल्ड रावण। किसे रावण को मारने की हिम्मत थी, सो हु डेयर टू हैव किल्ड रावण। मोहन को नया बिजनेस शुरू करने की हिम्मत थी, सो मोहन डेयर टू हैव स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस। मोहन को नया बिजनेस शुरू करने की हिम्मत नहीं थी, मोहन डेयर नॉट टू हैव स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस। क्या मोहन को नया बिजनेस शुरू करने की हिम्मत थी, सो डेयर मोहन टू हैव स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस। मोहन को नया बिजनेस शुरू करने की हिम्मत क्यों थी, सो व्हाई डेयर मोहन टू हैव स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस। किसे नया बिजनेस शुरू करने की हिम्मत थी, सो हु डेयर टू हैव स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस। तो गाइस, थोड़े से सेंटेंस हम देख लेते हैं और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा हम लोगों को। उसे शेर का शिकार करने की हिम्मत थी, मतलब उसे है ना, सो ही डेयर टू हैव थर्ड फॉर्म हंटेड द लॉयन। उसे शेर का शिकार करने की हिम्मत थी, ही डेयर टू हैव हंटेड द लॉयन। हमें उसे मनाने की हिम्मत थी, सो वी डेयर टू हैव मनाना, कन्विंस्ड हिम। सो वी डेयर टू हैव कन्विंस्ड हिम। उन्हें भेड़ियों से लड़ने की हिम्मत थी, उन्हें, सो दे डेयर टू हैव लड़ना, फाइट का थर्ड फॉर्म फॉट विथ
भेड़ियों से, वॉल्स है ना, वॉल्फ मतलब वुल्फ मतलब होता है भेड़िया, ज्यादा है तो वॉल्स, एफ का VES हो जाता है। सो देयर डेयर टू हैव फॉट विथ वुल्फ्स, मुझे उसे गाली देने की हिम्मत थी। सो आई डेयर टू हैव अब्यूज्ड हिम, हमें सच का सामना करने की हिम्मत थी। सो वी डेयर टू हैव फेस्ड द ट्रुथ, faced the truth, so we dare to have faced the truth। दोस्तों इसी तरह हम 1 के 5 भी बना सकते हैं, उसको भी एक बार ट्राई करते हैं। मेरे द्वारा तुम्हें चैलेंज करने की, सॉरी मेरे द्वारा नहीं, मुझे तुम्हें चैलेंज करने की हिम्मत थी। सो आई डेयर टू हैव चैलेंज्ड यू, मुझे तुम्हें चैलेंज करने की हिम्मत नहीं थी। सो आई डेयर नॉट टू हैव चैलेंज्ड यू, क्या मुझे आपको चैलेंज करने की हिम्मत थी। सो डेयर आई टू हैव चैलेंज्ड यू, ठीक है, डेयर आई टू हैव चैलेंज्ड यू, क्या मुझे आपको चैलेंज करने की हिम्मत थी, मुझे आपको चैलेंज करने की हिम्मत क्यों थी। सो वाई डेयर आई टू हैव चैलेंज्ड यू, और किसे आपको चैलेंज करने की हिम्मत थी। सो हु डेयर टू हैव चैलेंज्ड यू, किसे आपको चैलेंज करने की हिम्मत थी। सो गाइस यहां पर हम लोगों ने डेयर का 7वां यूज देखा, जिसमें हम लोगों ने डेयर को डेयर टू हैव वाले फॉर्मेट में देखा। सो ये कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, जो डेयर टू का ही पास्ट टेंस है। सो गाइस अगर आपको किसी तरह की परेशानी जाए तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखिए, क्योंकि मैंने इन शब्दों का, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिससे आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। सो गाइस इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम जाती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोज में उन सभी को मैं कवर अप कर पाऊं। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए।